शरण ले ली तो उसको पुलिस ने तलवार भी डाली ऐसा करके अंदर, तो भी नहीं बोला। जब पुलिस की तलवार खून से भरी निकली तो बोला, रे अंदर तो कोई जीवित है, मरे का तो खून ही सूख जाता है। तो बोला, तुमने बात क्यों नहीं की? बोला, जब शरण ही कब्र की ली तो फिर क्या बोलते। सत्संग में आते हैं लेकिन ऐसा अनुभव नहीं करते हैं कि सचमुच ये शरीर जीते जी मेरा नहीं है। हम इसके विषय में सोचते हैं, इसके लिए सारा दिन चिंतन चलता है, ख्याल चलता है, किसी ने ऐसे कहा, किसी ने वैसे कहा, या क्या हो रहा है घर में। बहुत बातों से तो बच गए ही हैं। बार बार जब गुरु के वचन याद करते हो तो फिर से अंदर शांत हो जाता है। अभी इतना फर्क तो सबको पड़ ही गया है कि लहर आती है फिर मन को मोड़ लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। अपने मन का मोड़ना, अपना अभिमान गंवाना, अपने को गुम करना, इसी अभ्यास में सब लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लगे हुए हैं, तभी खुश भी रह सकते हैं। नहीं तो जैसी जैसी हालतें सबके सामने आती हैं तो बहा के ले जाएं। जैसे अभी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आई ना, कैसे तबाही कर दिया, सबके सब बह गए, उसमें हजारों लोग मर गए। तो ऐसी ही लहरें अज्ञान की भी आती है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, 50-50 फुट की, 60-60 फुट की, इतनी बड़ी ऊंची लहरें, तो सब जैसे तहस नहस कर देती। पर आज जैसे गुरु के कवच के अंदर बैठे हैं, गुरु के ज्ञान के कारण ये माया की लहरें हमको गिरा नहीं सकती है। अभी बता रहे थे कि कई चट्टानों ने भी कईयों को बचाने का काम किया। जैसे दो चट्टान के बीच में अटक गए तो ऊपर से बड़ी लहर आ गई तो चली गई, चट्टान के बीच में वो फंसा रहा और कईयों को तो बहा के भी ले गई। तो इसमें भी देखते हैं जिसका जाना है वो ही जा रहा है। एक पति पत्नी ने बोला, हमारे साथ हमारा बच्चा था, उसको बहुत जोर से पकड़ रखा था, लेकिन वो भी ऐसी लहर आई, एक लहर आई तो बचा लिया, फिर दूसरी ऐसी लहर आई जो उसको हम नहीं बचा पाए, चला गया। तो जब नहीं है लिखा, पति पत्नी बच गए और वो बच्चा बह गया। तो समझ में आता है कि प्राकृतिक दुख भी कैसे आते हैं। कुछ मन के दुख हैं, कुछ शरीर के दुख हैं, कुछ प्रकृति से मिले हुए दुख हैं। तो ये प्राकृतिक दुखों से भी जैसे अंदर में गुरु सब दिखा रहा है कि तैयारी कर लो, रात को सो रहे हैं आराम से लोग, कई लोग घूमने गए हैं, कई कैसे गए हैं, होटलों में सो रहे हैं, रात को 2 बजे लहर आ गई और कैसे बहा के ले गई। घर से कोई निकला होगा तो उसने थोड़ी सोचा होगा कि ऐसे लहरें आएंगी और चले जाएंगे। और कई तो बोल रहे थे पुश्तैनी नहीं रह रहे, बहुत पीढ़ियों से रह रहे हैं उधर, और कभी ऐसा नहीं हुआ, देखा ही नहीं कभी। जो लहरें अभी आई हैं, ऐसी लहर कभी आई नहीं है। समुद्र के लिए वैसे बोलते अंदर बड़वा नल अग्नि होती है जो उसको कंट्रोल में रखती है। तभी बॉम्बे में समुद्र किनारे इतने सारे बिल्डिंगे, इतने सब बने रहते हैं, तो किसी लिमिट तक ही बढ़ता है। ज्वार भाटा में भी चांदनी रात में बढ़ता जरूर है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है और फिर घटता भी है। पर ये तो बीच से ही कोई ऐसा हिल गई धरती सी, जो सतह थी समुद्र की, बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा था वहां, और वो ऐसे यूं करके फट गई
तो लहरों को उछाल दिया। तो ऐसी लहरें कभी, और उसके लिए कोई ऐसी मशीनरी भी नहीं है जो उनको नाप सके कि आने वाला है तूफान या कुछ। वैसे कई तूफान आते हैं समुद्री, तो अनाउंसमेंट होती है कि मछुआरों को मना किया है कि मछली फंसाने नहीं जाना, लेकिन इसका तो पता ही नहीं चला किसी को। तो भगवान को अगर वापस लेना है तो कैसे कैसे भी ले लेता है, कैसी हालतें आती है। एक आदमी ने बोला मैं सिर्फ बाजार गया बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए, तो बच गया, और बाकी पूरा घर बच्चे सब बह गए, वो अकेला ही रह गया। तो ये प्रकृति में भी देखते हैं कि किसी को बचाना है तो भगवान हटा देता है, और किसी को मारना है तो मर जाता है। अभी गए थे बरेली शादी पर सब, वो नया जोड़ा घूमने गया था केरल, कि भाई हम उधर हनीमून करेंगे। भगवान ने ऐसी समझ दी, एक दिन पहले केरल से निकले गोवा चले गए, और दूसरे दिन लहरें आई। उस दिन भी आ सकती थी। तो वही हम कह रहे हैं, वो शुक्राना गा रहे थे कि कैसे वो बच गया, नहीं तो जहां जहां वो ठहरा था वो होटलें सब डूब गई, सब जगह जो घूमने गए थे वो सब तबाह हो गई। तो जिसको बचाना है उसको भगवान हटा भी देता है, और जिसको मारना है उसको ले भी लेता है। तो कभी हम ईश्वर के खेल को जान नहीं सकते कि आज शरीर है और कल बह जाए, कल अर्थक्वेक हो जाए। चलो वहां तो समुद्र में हुई, अर्थक्वेक इधर हो जाए, कहीं भी हो सकती, बीच में गुजरात में हुई, उधर हुई। तो कितने लोग चले गए, और मनुष्य कितना सोचता है जीने के लिए। कल उसकी मृत्यु लिखी है, काल लिखा है, काली छाया पीछे से आ रही है। मतलब देख के भी जैसे कभी ये दिमाग में नहीं आता है कि कल शायद न रहे ये शरीर, तो काम तो पूरा कर ले। क्या बैठ के सोचते हैं, धन के लिए सोचें, घर के लिए सोचें, बाल बच्चों के लिए सोचें, मान अपमान के लिए सोचें, मेरी इज्जत नहीं हुई, मेरा मान नहीं हुआ। किसका मान, किसका सम्मान? कल बताया हमने तुम्हें, अपमान तो किसी का भी हो सकता है, ब्रह्मज्ञानी का भी होता है, पर तुम अपमानित क्यों होते हो? ये तुम्हारी गलती। अष्टावक्र का अपमान हुआ, लोग हंसे, उसकी 8 जगह से कुबड़ था, तो लोगों ने उसको देख करके, सभा में जितने लोग बैठे थे, राजा जनक की सभा थी, राजा जनक को ही ज्ञान देने के लिए अष्टावक्र गए, तो लोगों को लगा ये क्या ज्ञान सुनाएगा, इसके शरीर में तो 8 जगह से कुबड़ निकला। तो लोगों को देख करके ही हंसी आई, देखो इसका शरीर कैसा। तो महात्मा लोगों को, वो भी हंसे, तुम हंस रहे हो, हम भी हंस रहे हैं, कोई बात नहीं। तुम क्यों हंस रहे हो? बोला तुम क्यों हंस रहे हो? बोला हम तो हंस रहे हैं क्योंकि तुम्हारी इतनी टेढ़ी मेरी देह है, उसको देख करके हंसी आ गई। तो उसने बोला अष्टावक्र ने कि मुझे इसलिए हंसी आई कि तुम्हारे समेत तुम्हारी पूरी सभा जो है वो चमारों की, तुम्हारी चम दृष्टि है। उसने तो बोल दिया क्योंकि वो गया ही था ज्ञान के हिसाब से, तो बोल दिया, लेकिन तुम बोलना मत, कभी तुम्हारा अपमान हो, तुम बोलो हम भी बोल दें किसी को तो झगड़ा हो जाएगा। वहां तो लोग सुन सके क्योंकि ज्ञानियों की सभा थी, और उनको समझाने के लिए ही अष्टावक्र ने ऐसा वाक्य बोला कि ये लोग हमारी बात को समझ सकते हैं। तो उसने अपनी बात आगे कही कि गन्ना भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, पर उसका रस तो टेढ़ा नहीं होता है। नदी का किनारा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन पानी तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। गुंबज मंदिर का टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आकाश तो टेढ़ा नहीं है। उसने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, बिल्कुल सटीक। ये तो शरीर की बात है। शरीर को कभी कोई कुछ कह सकता है, कभी कोई कुछ कह सकता है, कभी किसी की भाषा पर हंसते हैं, कभी कोई शाह को सा कह देता है,
सा को शा कह देता है, तब भी लोग हंसने लगते हैं। तो अगले को बुरा लगता है कि हमारी भाषा पर क्यों हंसे, हमारे बोलने पर क्यों हंसे। अरे तुम हंसे तो हम भी हंस देते, कोई बात नहीं, सही बात है, हमने गलत बोला। कई लोग छा को शा बोल देते हैं। एक हम गए थे घर में, वहां उसका नाम था शीला, और शीला को सब लोग बुलाएं छीला। सब लड़कियां गए, क्या छीला, आलू छीला कि मटर छीला, क्या छीला, तो सब हंसते थे बैठ करके। तो ऐसे कई बार होता है, किसी की बात पर हंसते हैं, किसी के एक्शन पर हंसते हैं, किसी के, तो मन अंदर से अपमानित होता है। क्यों होता है अपमानित? अरे है जैसा भगवान ने बनाया है, बनाया है। सरप की भी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो दुनिया में मन जो हमारा है जल्दी बातों को रिसीव करता है। जैसे ये मेरा हुआ, अरे जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो मेरा अपमान किस बात का? इसको तो एक दिन ऐसे ही खाक होना है, जल जाना है, मट्टी में दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी भूकंप आया तो ऐसे ही दब जाएगा। तो हम किस चीज का अहंकार करें? बोला मनुष्य का अहंकार बस, बोला जब तक था दम में दम न दबे आसमान से। आसमान भी नहीं दबा है, इतना बड़ा है, और जब दम निकल गया तो जमीन ने दबा दिया। जमीन के अंदर हो गए, कब्र ऊपर बन गई, राम नाम सत्य हो गई, अग्नि ने जला दिया शरीर को। तो शरीर जलने वाला, मिटने वाला, जाने वाला कुछ काल के लिए तुमको मिला, कुछ समय के लिए, और उसको तुमने मेरा बना लिया। तुम है इसमें किराएदार। कब तुमको घर का मालिक निकाल दे तो ये घर तो यहीं पड़ा रहेगा, देह तो यहीं पड़ी रहेगी, पर देह का अभिमान वो हमको रुलाता है। किसी ने ऐसा बोल दिया, कोई हमारी शक्ल देख के हंसा, कोई ऐसे हंसा, किसी को हम भाए नहीं, अच्छा नहीं लगा, मेरा बनाना अच्छा नहीं लगा, मेरा खाना अच्छा नहीं लगा। कोशिश करेंगे और सही बनाने की, उसमें क्या है, वन मोर राउंड, चलो कोई बात नहीं। बाजी हारने लगते हैं जब जुआ में भी, कहते कोई बात नहीं, एक बार और जुआ खेल लेते हैं, शायद अंतिम बाजी जीत ले। बॉक्सिंग में अगर गिरने लगते हैं, झगड़ा होता है, मारते हैं एक दूसरे को ऐसे, तो भी गिर गिर के फिर संभलते, फिर बोलते नहीं ठीक है अभी और खेलेंगे, हारेंगे थोड़ी, और खेलेंगे। खेल ही तो है, इसमें या जीत होगी या हार होगी, या अच्छी चीज मिलेगी या बुरी चीज। लॉटरी तुमने लगाई है, या तो कुछ नहीं मिलेगा या तो करोड़ भी मिल जाएगा। तो जिंदगी में ये सब बातें, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर गुरु हमको प्रिपेयर करता है हर बात के लिए। सावधान होके चलो, कुछ भी तो मैं, शरीर ही जब मेरा नियम, तो दूसरों को क्या मेरा समझे। बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, सहेली मेरी है, दोस्त मेरा है, तो ये अंदर में हम लोगों के भाव जो आते जाते रहते हैं। पर अंदर से तुम फील करो कि अब तुमको किसी चीज का अभाव नहीं है। तुमको जो भगवान ने दिया है, जैसा दिया है, जितना दिया है, जैसा तुम्हारा स्वभाव बनाया है, बहुत अच्छा किया। मेहरबान, जो कुछ दिया अच्छा किया, शुक्रिया, कोई बात नहीं, सब तुम्हारा देवदास मिटाने के लिए ही तो है। कोई कुछ कहता है तो अपने में उसको नहीं मानो, तुम मान लेते हैं तो फिर दुखी होते हैं। ऐसा इसने क्यों कह दिया, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये चीज चली क्यों गई, कब तक संभालोगे? जिंदा आदमी है तो चूल्हे के टुकड़े में भी मोह है, चला गया दुनिया से तो करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, क्या लेके गया? अभी अंबानी मरा तो सब छोड़ के चला गया। अब भाई है तो उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। कभी को इतना नाम हो जाता है भाई, टेलीफोन भी आ गया सबके घर में, ये भी हो गया वो भी हो गया, सारी दुनिया कर लो, दुनिया मुट्ठी में बोलते, और मुट्ठी में अपने दो भाई नहीं रहे, आपस में ही नहीं यूनिटी रही,
दुनिया को क्या मुट्ठी में करोगे? ब्रह्म ज्ञान ही मुट्ठी में कर सकता है सारे संसार को अपने प्रेम से। बाकी तो सगे दो भाई हैं, वो भी नहीं एक साथ रह सकते। अपना ही शरीर ही नहीं रहता। कभी आंख खराब है, कभी कान खराब है, कभी पैर खराब है, कभी सिर खराब है, कभी सिर में दर्द है। इसी को ही नहीं पूरा हम संभाल सकते, इसको ठीक कर सकते क्या? आ जाती है कोई बीमारी, डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं, बेचारे इलाज कर करके थक जाते हैं, आखिर बोलते हैं आई एम सॉरी, नहीं बचा सके तुम्हारे किसी। तो ऐसा तो बेवफा शरीर है, और इस शरीर को हम मेरा बना के चल रहे हैं, एक दुख का कारण हो जाता है। बात सब शरीर के साथ होती है। तो दादा ने बोला ये घोड़ा है, तुम घोड़े सवार है, तुम अपने को घोड़ा क्यों मान के बैठे, तुम इसके सवार है। जब मंदिर में एक आदमी प्रसाद बांट रहा था तो बोला क्यों प्रसाद बांट रहे हो, क्या बात है? बोला मेरा घोड़ा गुम हो गया, इसीलिए मैं प्रसाद बांट रहा हूं। बोला घोड़ा गुम हो गया, नुकसान हुआ तुम्हारा, तो तुम प्रसाद क्यों बांटते? बोला इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि मैं उस पर सवार नहीं था, नहीं तो नहीं गुम हो जाता। तो लोग हंसने लगे, जब ये सवार होता तो घोड़ा कैसे गुम होता? तो बोला तुम उसकी बात पे हंसते हैं, पर तुम देखो तुम्हारा तो सवार ही गुम है, खाली ये घोड़ा रह गया, तुम घोड़े को ही मैं मान के चल रहे। अभी बोला गीता भगवान ने, दादा ने कहा हमारा मंत्र है मैं ना। अब सुनने में तो बहुत छोटा सा 2 शब्दों का मंत्र है। कई लोग हम लोगों से पूछते हैं आपका गुरु मंत्र नहीं देता है, आपका गुरु गुरु नहीं बनता है? नहीं बनता है गुरु। गुरु को क्या ठेका देना है क्या? नारियल रखो, पताशे रखो, उसको गुरु बनाओ। तुम गुरु को बना सकते, या गुरु तुम्हें बनाएगा? हमने गुरु बना लिया। किसको बना लिया गुरु? कोई देह किसी की गुरु हो सकती है क्या? देह को गुरु बना लिया। गुरु तुम्हें बनाएगा कि तुम गुरु को बनाएंगे? और कुछ परंपरा बना दी गई है, वो तुमको माला देगा, अपना फोटो देगा, अपना किताब देगा, ये रखो, और एक मंत्र दे देगा कि इसको जपो, और तुम जपते रहो उसको। अब कृष्ण ने कहां पर बोला कि तुम हे अर्जुन मेरे को पहले गुरु समझो, नारियल ले आओ, पतासे ले आओ? ये खेल करना। एक पूरी गीता में कहीं अर्जुन ने ऐसे गुरु माना क्या? खाली उसने मुख से बोला कि अभी मैं तेरा शिष्य हूं, मेरे लिए जो उचित बात हो वो आप बता दो, इतना ही तो बोला मुख से। और फिर भी कृष्ण ने उसको शिष्य करके ए शिष्य सुन, ऐसा नहीं बोला हे अर्जुन, और वो भी हे कृष्ण बोलता। कोई कृष्ण भगवान भी नहीं बोलता। गीता में भले वहां पर लिखा है भगवानोवाच, लेकिन उनका तो आपस में साले बहनेई का रिश्ता है। इतना घनिष्ठ रिश्ता होते हुए भी कृष्ण ने उसको ज्ञान तब तक नहीं बताया जब तक उसमें ग्रहण करने का भाव नहीं आया। अंदर में जब तुम्हारे रिसीविंग माइंड होता है तो गुरु तुमसे बात करता है, पर जब तक उसका रिसीविंग माइंड नहीं होता है तो अपने घर वालों को भी वो ज्ञान नहीं देता। कई लोग बोलते हैं ज्ञानी अपने घर वालों को क्यों नहीं ज्ञान देता? अरे घर वालों का जब भाव बने तो घर वाले भी तर जाएं। अब गुरु नानक के घर में उसके कालू बाप ने उसको मारा, उसको नहीं पहचानता था, पर एक बहन थी उसने माना, गुरु नाम की थी, उसकी श्रद्धा थी। पर उसमें भी कहीं कोई ऐसी परंपरा नहीं है कि भाई नारियल रखना है, पताशे रखने हैं, गुरु मानना है, हाथ में पानी लेकर के मंत्र लेना है। ऐसा कोई परंपरा नहीं है कहीं पर भी कि हम शिष्य बने तो ऐसा बने। तुम लोगों से भी कई लोग सवाल पूछेंगे कि तुम लोग जो है दीक्षा दी है तुमको गुरु ने? अरे दीक्षा क्या चीज होती है? अर्जुन को कहां दीक्षा दी? उनका तो आपस में संवाद है, वाद विवाद नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान वाद विवाद से तो सिद्ध नहीं होगा। जहां पर वाद विवाद होगा वहां झगड़ा हो जाएगा, पर यहां है संवाद। संवाद माना सम है, दोनों, शिष्य शिष्य नहीं है, दोनों सम है। और वाक्य चल रहा है, कभी जो उसके मन में प्रश्न आ रहा है तो छुपा नहीं रहा है,
बोल रहा है, उसके अंदर जो ख्याल आ गया बोल दिया। अब यहां क्या होता है, जैसे कोई सत्संग करने लगता है, फिर उसको मन में कभी कभी गिरावट का ख्याल भी सपोज आ जाता है, और उसके 4 चेले साथ में लेके आया, वो बैठ गए। अब उनके सामने कैसे प्रश्न करे, उसको अंदर में डर लगता है, ये चेले क्या बोलेंगे कि ये तो अभी खुद ही पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है तो कोई बात नहीं ना, शुक्र है, नम्रता तो है उसको कि अभी तक वो पूछ सकता है। पर यहां क्या डर लगेगा, कहीं मेरे चेले गुरु के न बन जाए, मैं नहीं पूछूंगा, अकेले में बात करूंगा। गुरु जी आपसे अकेले में क्या भाई, ये बात तो तुम बल्कि सत्संग के बीच में करते तो 10 को और जवाब मिल जाता, 10 लोगों का और भला हो जाता। तुम अकेले में क्यों पूछना चाहते, क्योंकि तुमको अपमान का डर है। हो सकता है गुरु गाली भी दे दे, हो सकता है तुम्हारे को फटकार दे दे, तो क्या हुआ, गुरु की फटकार में भी प्यार है। अगर ऐसा समझ के हम चलते हैं तो पूछने में हमको कोई डर नहीं है। और उनको भी हम सीमा में क्यों बांधें, क्यों नहीं असीमित रखें, सबके साथ प्यार करना सिखाएं। ऐसा क्या कि गुरु के पास भी आए तो वही 4 जने वो आपस में बैठ गए, कमरा बंद कर लिया, बातें करें, सत्संग अटेंड कर लिया। तो सबके साथ मिलो, जुलो, प्यार करो, हंसो। एक इतनी छोटी सी दुनिया में तुम सबके साथ प्यार नहीं कर सकते हैं तो तुम कैसे सारी वर्ल्ड को प्यार करेंगे। गुरु तो तुमको बोलता है कि तुम लव ऑल अलाइक, सारी सृष्टि से जाके एक साथ प्यार करो। ऐसा थोड़ी कि कोई मुझे माने, मुझे गुरु समझे तब मैं उससे बात करूं। ज्ञानी तो बच्चों के साथ बच्चा भी बन जाता है, हंसता भी है, बोलता भी है, प्यार भी करता है। उसको ये थोड़ी है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं इन बच्चों से क्यों बात करूं, मैं इससे बाहर क्यों निकलूं, मैं इनके साथ क्यों बैठूं, तो अभिमान आ जाएगा। यहां तो गुरु अपना अभिमान गंवा देता है तुम्हारे से। जब वो तुम्हारे जैसा बन जाता है तभी तुम अपने दिल की बात भी खोल के उसके साथ कर सकते। तो तुम भी संसार में रहो तो इतने अपने आप को गंवा के बैठो, इतने नम्रता भाव से रहो, भी नथिंग होके रहो कि कोई तुमसे डरे नहीं। ब्रह्मज्ञानी से किसी को डर नहीं लगता है। दादा के साथ इतनी छोटी छोटी लड़कियां भी आके बात करती थी और वो हंसते रहते थे, कभी कोई चुटकुला बता रहा है, कभी कोई शायरी बता रहा है, वो खुश हो जाते थे, अरे हम दादा से बात करके आए। दादा भी खुश है, अरे बच्चे खुश होके चले, कोई बात नहीं। तो हंसते हैं, बोलते हैं, हल्के होके रहते हैं, भारी बन के नहीं रहो। ज्ञान वैराग्य लेना है, किसी से बात नहीं करनी है, मौन में बैठना है, कोना ढूंढना है। कई लोग तो बस ऐसे ही पागल हो जाते। बहुत ज्ञान तो अरे मनन करना पड़ता है, कोई आसान थोड़ी है, प्रैक्टिकल में लगाना पड़ता है। लग रहा है गुरु के प्रेम में, प्रैक्टिकल लगाना क्या है तुम्हें, तो मेहंदी हाथ में लगानी है तुम्हें, लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मंत्र जपना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है। और नींद आ रही है, रात को सोई 12 बजे सीरियल वीरियल देख के, और फिर तुम्हें 4 बजे कहां से आंख खुल जाएगी, और खुलेगी भी तो जहां तुम मंत्र रिपीट करेंगे वहीं तुमको नींद आने लगेगी। क्योंकि शरीर तो पूरी नींद मांगेगा, 6 घंटा 8 घंटा इसको आराम चाहिए, सारा दिन थोड़ी ना ये कार्य कर सकता है। तो इसको आराम के समय आराम दो, सत्संग के समय सत्संग दो, कर्म के समय निर्कर्मी होके काम करो, डरना क्या। जो कर्म तुम्हारे सामने आता है वो भगवान का भाव रख के जब तुम काम करेंगे तो तुमको हर कार्य में सफलता मिलेगी। पर अगर भाव नहीं होगा भगवान का तो फिर असफलता मिलती, फिर रुना आता। फिर हमको लगता है क्यों असफलता मिली, क्योंकि तुम्हारा चित्त एकाग्र नहीं था और तुम्हारा भगवत भाव नहीं था। अपने को ही तो बनाना है, मैं भगवत भाव कितना रखता हूं। हम अंदर डरते रहे और ऊपर से बोले नहीं है ही भगवान, नहीं भगवान। अंदर डर क्यों लग रहा है, किसी भी हालत से क्यों डरते हो। जब तुम शेर की गर्जना करेंगे तो बकरियां अपने आप भाग जाएंगी, पर तुम बकरी बन के डरते रहेंगे तो बकरियों के झुंड में ही तुम भी मैं करते रहोगे। गुरु बोलता क्यों नहीं तुम शेर शिवम की गर्जना करते, किसी से भय क्यों लगता है तुमको, क्या करेगा, ज्यादा में ज्यादा क्या करेगा। कभी ये सोच लो भाई घर वाले अधिक में अधिक क्या करेंगे। ऑफिसर से डरते हो, ऑफिस में जाते हो तो ऑफिसर ज्यादा में ज्यादा क्या करेगा, डांट ही देगा। तो बोलता है बोलने दो, तुम शरीर है क्या जो तुमको लगा,
बेअभ्यास है क्या जो तुमको लगा? बोले मैं शरीर नहीं, तीनों कालों में शरीर नहीं, क्योंकि शरीर जन्म से पहले पता नहीं कहां था, कुछ काल के लिए मिला, ईश्वर की गिफ्ट है, उसको अच्छी तरह से जियो। 2 मिनट किसी ने पहले कुछ शब्द कह दिए, बुला दो, अभी इतने साल गुजर गए, भूल गए, अब ये साल भी जा रहा है, पुराना साल हो जाएगा। कभी ये न्यू ईयर मनाया, अब इसको ओल्ड ईयर मना देंगे। तो हर दिन जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, शरीर जो है वो तुम्हारा भी गुजर जाएगा, तुम दुनिया से गुजर के चले जाओगे, दुनिया ऐसी की ऐसी रहेगी, दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा। पर तुम कैसे जी के गए, तुमने कल भी बोला, हमने ये शरीर तुमको भगवान की ओर से गिफ्ट दी, मिली हुई है, वंश देवी, पर इसमें तुम भगवान को क्या गिफ्ट देते? तुम अपना जीवन कैसा बना के दिखाते? तुम अपना बढ़िया जीवन बना के दिखाओ ना। तुमको कोई चीज मिली तो तुमने उसको कैसे तैयार किया? तुमने दर्जी को कपड़ा दिया, फिर दर्जी ने अच्छी सी ड्रेस बना दी, तो तुमको बार बार मन करेगा कि उसी दर्जी को दे। तो तुमने क्या दिया, फिर परमात्मा ने क्या दिया, तुमने उसको कैसा बना के दिया? तुमने उसको अच्छा बनाया या नहीं? यहां तो गुरु तुमको वेस्ट को भी बेस्ट बनाना सिखाते। कोई चीज बेकार नहीं है, यूटिलाइजेशन है, हर चीज का यूटिलाइजेशन है। गुरु तो यहां पगलों को, डिप्रेशन वालों को, उनको भी सही कर देता है। वो इतने सही हो जाते कि उनके घर वाले कहते हैं दवाइयां इनको हमको सारे जीवन देनी थी, अब तो इनको दवाई देने की जरूरत नहीं, ये तो अपने आप ही चल रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं, दिमाग भी सही हो गया इनका, क्योंकि विचार सही हो। जो डॉक्टर नहीं सही कर सकते, साइकाइट्रिस्ट नहीं कर सकते, वो ज्ञान कर सकता है। ज्ञान में वो ताकत है, ज्ञान में वो शक्ति है, पर तुम इस ज्ञान की शक्तियों को बढ़ाओ। कमजोरी मौत है तुम्हारे लिए, वीकनेस इज डेथ। कमजोर क्यों बनते? बहादुर बन के जियो। हरेक को अपने जीवन में बहादुर होना है। अपने अंदर के विकारों को सारा दिन चिंतन नहीं करो। शरीर में दोनों है, आसुरी गुण भी है, दैवी गुण भी है, तो दैवी गुणों को बढ़ाओ ना। तुमको ये जीवन अपॉर्चुनिटी मिली है कि इससे तुम क्या कर सकते हो, कितनों की भलाई कर सकते हो। जो जो गुण तुम्हारे पास है, जो जो तुम्हारी क्वालिटीज है, तुम अच्छा गा सकते हो, सुनाओ भजन। बना सकते हो, कई लोग बना सकते हैं, गा नहीं सकते, बना सकते हैं तो बनाओ। जो चीज तुमको आती, खाना बनाने आता है, सेवा करो, सब कुछ कर सकते हो, पर मन तुमको कमजोर बनाएगा। हम तो गुरु समान हो नहीं सकते हैं, हम तो इनके जैसे हो ही नहीं सकते हैं। अरे कृष्ण ने बोला, एज यू नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। तुम मुझे जानोगे, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, जितना बड़ा मैं हूं, ऐसा जीव का क्यों, जब मुझे जानोगे तो मेरे जैसे हो जाओगे। ऐसा थोड़ी कि तुम नहीं हो सकते। जब गुरु तुमको पहले ही दिन भगवान की दृष्टि से देखता है, अज्ञानी करके नहीं देखता है। अगर अज्ञानी करके देखे तो तुमको ज्ञान नहीं लग सकता है। सूरज से पूछा, भाई तुम अंधेरे को क्यों भगाते हो? बोला, जब मैं उसको जानता ही नहीं हूं तो मैं भगाऊंगा कैसे उसको? मैंने अंधकार कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि सूर्योदय हुआ तो अंधकार तो है ही नहीं। सूरज ने देखा अंधकार, तो ब्रह्मज्ञानी ने कोई अज्ञानी देखा जो तुमको ज्ञान दिया? वो अज्ञानी किसी को नहीं देखता, वो देखता ही ब्रह्म है। तुम भी ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से। इस वृत्ति को रखना, मेरे मनवा संभाल के। इस संसार में मन नहीं रखो। जैसे कटोरा दूध का लेके गया है सुखदेव, उसका ध्यान कहीं नहीं गया, सिर्फ उसमें ही था। तो यहां भी तुम सिर्फ अपनी उन्नति में ध्यान दो। तुम्हारे दिमाग में इसको कैसे बनाऊं, उसको कैसे बनाऊं, उसको कैसे खुश करूं, उसको पहले अपने को तो खुश कर लो। पहले अपना जीवन तो अच्छा बना लो। अपने से तो प्रेम करो। तुम दुनिया भर से प्रेम के चक्कर में अपने से भी प्रेम नहीं करते। जब तुम क्रोधित होते हो अपना नुकसान करते। जब तुम व्यर्थ की बातें सोचते हो, तुम्हारा दिमाग अपने आप ही डिप्रेशन में आता है। तो तुम अपने को तो बना लो, तो दुनिया सारी बन जाएगी। सांचा तैयार है तो मूर्तियां कई बन जाएगी। गुरु तुमको सांचा बनाता है।
खाली मूर्ति नहीं बनाते। जब सांचा बन गया, सांचे से हर मूर्ति अच्छी होगी। सांचा परफेक्ट होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में प्रेम हो, तुम्हारे जीवन में नम्रता हो, तुम्हारे जीवन में खुशी हो, हर पल, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। तुम मुस्कुराते रहो, कुछ भी कोई तुम्हें कहता है, अंदर में मुस्कुराओ। अरे ये थोड़ी जानते हैं, मेरे को तो गुरु ने आत्मा बनाया, भगवान बनाया है, मैं थोड़ी ये हूं जिसके लिए ये बात कर रहे हैं। देह की बात कर रहे हैं, मैं तो देह हूं नहीं, ना ही ठाकुर ना ही दास। ना हम किसी के ठाकुर हैं, ना हम किसी के दास हैं। गुलामी की भी कोई जंजीर नहीं है जो हमको बांध सके। इसने हमको गुलाम किया, इसने हमको, किसी ने किसी को गुलाम नहीं किया। सब आजाद पक्षी है, सब आनंद से ओढ़, खुला आकाश है तुम्हारे लिए। स्वतंत्र हो तुम, किसी के गुलाम थोड़ी हो, बंदोले थोड़ी हो। तुम जाती हैं, कई लोग बोलते हैं ऑफिस में हमको काम ही नहीं देता है ऑफिसर। नहीं देता तो तुम बैठ के हरि का नाम जपो। नहीं देता तो और अच्छा है ना, बैठे रहो, बैठ के अपना ज्ञान याद करो, बैठ के भजन गाओ, बैठ के परमात्मा से लौ लगाओ। पता नहीं बाद में तुमको वक्त मिले या न मिले। गुरु का साथ करो। अच्छा है कोई काम नहीं है तो बैठ के कैसेट सुनो, बैठ के अच्छा भजन लिखो, सब हर बात का फायदा निकालो ना। कबीर के पास गाय थी तो कहता कोई बात नहीं, दूध पीते हैं, गोबर के कंडे बना देते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं, मस्त रहते। गाय चोरी हो गई और मजे में। अब क्यों मजे में हो भाई? बोला अब गोबर थापने से छूट गए, दूध देने से छूट गए, गाय चली गई तो कोई बात, फिर दूसरी आ जाएगी। तो तुम तो ऐसे है जो ऊंट भरा हुआ होता है ना, ऊंट के ऊपर जब सामान लादते हैं उनको भारी कर देते तो रोने लगता है, इतना भारी चला ही नहीं जा रहा है मेरे से। फिर ऊंट को खाली कर दो, चलो भाई ऐसे ही घूमो, तो कोई भार नहीं है तेरे ऊपर, निर्भर। कहता निर्भर, बेकार जीवन जा रहा है। एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? मेरे को काम मिलेगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा। तुम अपनी इतिहास खुद करो ना बैठ के, और अपने अंदर में विश्वास रखो कि परमात्मा ही तुम्हारे द्वारा सब काम अच्छा करता है और करता रहेगा। जरूरी नहीं है कि मैं रोज वो काम करूंगा तभी पक्का रहेगा। अगर तुमको खाना पकाने से 1-2 दिन छुट्टी मिल जाए, तुम्हारी देवरानी के आज तो तुम किचन में मत आना, आज तो मैं बनाऊंगी, तो तुम आराम से बैठो ना अपने कमरे में। तुम बोले अरे देखो मेरे को बनाने नहीं दे रही, मेरे को किचन से ही निकाल दिया, अपने आप को पता नहीं क्या समझती। अच्छा है तुम बोलो आज छुट्टी हो गई, आज हरि का भजन करते। गीता भगवान के पास एक दिन सास ने बोला आज खाना बनाओ, और संतों का खाना है उनको खिलाना है। बहुत सारा खाना बनाना पड़ा, उनके चेले भी थे, गुरु भी था, बहुत सारी सब्जियां, बहुत खाना, चावल, हर चीज बनानी थी। तो बोला ठीक है आज शायद सत्संग में उतनी देर नहीं बैठ पाएंगे। उन्होंने फटाफट बना तो सब लिया, भगवान के ऊपर रख दिया। बोला देखेंगे जो भगवान कराएगा। इतने में सास के पास टेलीफोन आ गया। उसने बोला संत ने बोला जो खाना बनाया है वो इधर लेके आओ, और हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे। 11 बजे सुबह को खाना बन गया था पूरा, रिक्शा में लेके वो सास चली गई। अब सास भी गुरु में बिजी हो गई और काम भी खत्म हो गया। अपना काम भी 12-1 बजे निपटता था, वो 11 बजे ही पूरा हो गया। तो खा के फटाफट हम सबको बोलते चलो आज घूमने चलते। खाली हो गए, फ्री हो गए। जब फ्री हो जाओ तो भगवान की भक्ति करो, चलो उसको ज्ञान सुना के आते, चलो उससे प्यार करके आते। तुम खाली होते हो तो भाई मैं खाली बैठ के क्या करूं, सारा दिन बोरियत होती है। अब खाली में बोरियत होती, काम होता है, अरे सारा दिन घर में पिसना पड़ता है। तुम दोनों बातों में क्यों रोते हो? काम नहीं है तो मौज है तो उसको परफेक्टली करते हैं, उसको अच्छी तरह से करते हैं। शरीर जो है ये तुम्हारा भगवान का हैंडल है, और इससे भगवान ही काम लेगा, तुम थोड़ी काम लेंगे। भगवान को काम लेना है तो ले ले, नहीं लेना है तो हम आराम से बैठे।
जड़ भरत से कोई काम लेता था तो जड़ भरत उठता था, पालकी उठाता था। कोई काम नहीं लेता था तो सड़क किनारे बैठा रहता था, कुछ करना ही नहीं। उसने बोला पहले किया, एक दया किया हिरण के बच्चे पर तो उससे मोह हो गया, तो एक मोह के कारण भरत धरी देते हिरणी का जन्म लेना पड़ा उसको, और फिर दोबारा जन्म मिला उसको भरत का, राजा का। तो कहता है फिर जड़ बन के हो गया। कहता क्या करूं, करने से तो मोह में फंस गया। अब उससे जो कोई कराता था तो काम कर लेता था, नहीं कराता था तो आराम से बैठा रहता था। तो तुम भी आराम से बैठो, तुम्हारा क्या जाता है, काम नहीं है तो भी अच्छा है तो भी अच्छा। तुमको डर लगता है दुनिया क्या कहेगी, निठल्ला बैठा है, इसके पास कोई काम नहीं। निठल्ले भी अच्छे, भगवान अगर ऐसे बिठा रहा है तो भी बहुत अच्छा है। अभी एक लड़का आता था सत्संग में, उसका कहीं से फैक्ट्री बंद हो गई, नौकरी छूट गई। अब उसके दिमाग में ख्याल बस गया, नौकरी छूट गई है, खाली हूं, कैसे परिवार चलेगा, कैसे घर चलेगा। और हमको पहले दिन जब मिला तो एकदम डिप्रेशन सा लगा हमको। हमने कहा इसको क्या हो गया, अच्छा बड़ा इंजीनियर लड़का, ऐसे ऐसे रो रहा है, उसकी आंख में आंसू बह रहे, काम नहीं काम नहीं। तो हमको दादा की बात याद आ गई। हमने कहा दादा के एक जो बड़ा वाला दामाद था, एक बार उसको भी कोई काम नहीं था, कोई नौकरी नहीं, कोई बिजनेस नहीं। तो दादाजी जा रहे थे माथेरान, दादा ने बोला तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, चलो तुम मेरे साथ माथेरान घूमने चलो। कहता है मैं तो नौकरी ढूंढने में लगा पड़ा हूं, मैं कैसे माथेरान चलूं, यहां ढूंढूंगा नहीं, एक तो पैसा नहीं है, देखिए माथेरान बोलता है घूमो, कैसा ये ससुर है। अरे भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम मत खर्चना, हम तुमको खिला देंगे खाना, परेशान क्यों होते हो। लेकिन वो नहीं चला, तो गया नहीं, और 6 महीना उसका बेकार गया सारा। 6 महीने तक कोई उसको नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, वो पड़ा रहा घर में, सारा दिन अखबार में देखे कहीं से वैकेंसी हो, कहीं से कुछ हो, कहीं से कुछ हो, तो हमको नौकरी मिली नहीं मिली। 6 महीने बाद दरवाजा खटखटा के एक व्यक्ति खुद ही लेने आया उसको, चलो तुम्हारे लिए ये काम है। तो हमने उसको भी ये बात बताई लड़के को। अभी 6 महीना पूरा ही हुआ है तो मेरे पास उस दिन मिठाई लेके आया, कहता मिठाई खिलाने का गुरुजी समय आ गया। लेकिन उसने कहना माना, वो सत्संग सुनता रहा। तो बोला ये 6 महीने ऐसे कट गए हमारे, हमको पता ही नहीं चला। और अभी मैंने बोला पहले से अच्छी है कि कोई कम पोस्ट है तुम्हारी, बोला नहीं पहले से भी अच्छी मिली है। तो भगवान अगर तुमको मोटर से उतारता है तो हवाई जहाज में चढ़ाता है, तुम क्यों परेशान होते हो। जैसा भी चलाए, जैसे भी रखे, जहां भी रखे, जो काम उसको लेना हो, शरीर तो भगवान का है ना, उसका हैंडल है। काम लेगा तो कर लेंगे, नहीं देगा तो उसकी भक्ति करेंगे, उससे प्यार करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन मन जो है वो न ऐसे खुश होता है न ऐसे खुश होता है। जब मन बोले सत्संग आओ जी बहुत बिजी है, बिजनेस चल रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो खाली नहीं है। और जब बिजनेस नहीं होता है लोगों के पास तो जी पैसा ही नहीं, तो ना ऐसे खुश होते हैं ना ऐसे खुश होते, दुनिया वालों की रीत है। और ज्ञानी ज्ञानी के घर सदाना। दादा का देवाला निकल गया तो गुरु मिल गया, दिवाला तो उनका भी निकला। बहुत बड़ा धक्का लगा था दादा को जब बिजनेस में एकदम डाउनफॉल आ गया। हमने बोला दादा से, दादा ऐसे कैसे हो गया, आप तो बहुत होशियार थे बिजनेस में, 4 लोग आपसे सलाह लेने आते थे, हमने सुना बहुत आपका अच्छा था काम। बोला बस अच्छा ही नहीं तो फंसाया, संडे रेट था कम और हमने सोचा और बढ़ जाएगा तो खरीद लिया माल, और हुआ क्या, और उसका आधा हो गया रेट। इकट्ठा खरीद लिया और दाम आधा हो गया, जितने में खरीदा उसका भी आधा हो गया। अब आधे में ही उसको सामान देना पड़ा तो आधा पैसा तो गया। और जो व्यापारी है वो छोड़ते नहीं, वो अपना लेने के लिए आके खड़े हो गए। जो भी बिजनेस चलता है
बाजार का पैसा होता है उसमें सबका। तो बोला जब पैसा वापस नहीं दे सके तो सब कुछ बेच बाच के देना पड़ा, सब निकल गया, तो सब खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो मन दुखी, कहां तो करोड़ों में खेले और कहां तो आज एक पैसा भी हाथ में नहीं है। तो बोला इससे तो अच्छा है आत्महत्या ही कर ली जाए। इतनी निराशा हो गई। लोगों क्या और रास्ते में ही दोस्त मिला, अरे कहां जाता है? बोला अरे क्या करें, तंग हो गए, तो दुनिया में मुंह उठा के चल नहीं सकते, शर्म आती है। पहले कितना था, जूते में भी बत्ती, तो बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, सब कुछ अच्छा, कपड़े लत्ते अच्छे, फुल सूट हमेशा। अब ये हालत हो गई। तो बोला तो क्या करने जा रहा है? बोला अपने को ही खत्म करने जा रहे हैं, क्या करें? बोला चलो खत्म ही करना है तो मेरे साथ गुरु के पास चलो। और दादा को पकड़ के गुरु के पास ले गया। और गुरु उसी टाइम बोलता था, ये इधर तुम ऐसे ही क्यों बैठा? तेज था गुरु, तन मन धन फीस देनी है तुम्हारे को। सोचने लगा तन तो वैसे ही गंवाने जा ही रहा था और धन है ही नहीं मेरे पास, मन गंदा है, विकारी, ठीक है दे दिया तो ज्ञान भी लग गया। 6 महीना लगातार दादाजी सत्संग में जाते रहे और इतना इश्क हो गया गुरु से। रोज उसके लिए नई पोएट्री बना के जाते, कभी भजन बना के जाते, कभी कुछ करके जाते। तो गुरु भी बहुत खुश हो गया और गुरु ने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया उसको। बोला तुम इतने निष्कामी हो, तुम्हारा ये ज्ञान बहुत फलेगा फूलेगा। तभी का ही दादा के गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद धीरे धीरे फिर शायद कपड़े की दुकान खोली, शायद कुछ काम चला। सन 41 से दादा ने सत्संग शुरू किया। फिर धीरे धीरे दुकान पर जो लेडीज आती थी उनको सत्संग सुनाया, किसी का मुरझाया चेहरा देखा उसको बात बताई। फिर वो लोग पूछते थे आप कहाँ मिलोगे? बोले सुबह बगीचे में मिलेंगे। वहां बैठ करके बेंच पर गीता पढ़ने लगा, आओ तुमको नई खबर सुनाते हैं, नई खबर सुना। ऐसे फिर से सत्संग शुरू हो गया। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, पार्टीशन। तो पार्टीशन के समय उदयपुर में आके रहे, उदयपुर के राजा को ज्ञान सुनाए। वो परेशान था, उसको दोनों टांगे नहीं थी, लोटा भी सोने का था लेकिन टांग नहीं थी। उसको ज्ञान जाके सुनाया। शुक्र है फिर भी शरीर इतना तो है तुम्हारा। कोई बदकर्म ऐसा है जिसके कारण टांग नहीं है, और कोई सत्कर्म ऐसा है जिसके कारण सोने का लोटा है उसके पास। और डॉक्टर को ज्ञान सुनाया, वो परेशान था, उल्टी दवाइयां किस लोगों को दे दी, वो मर आ गए। जो दवाइयां वहां से मिलती थी वो उसने अपनी पैकिंग बेची अलग से, उसका पैसा कमाया। भाई पैसा कमाना खराब नहीं है, पर अनिति से तो नहीं कमाओ ना। पैसे बिना तो तुम भगवान को प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते हो। ठीक है तुम बोलते मनी यूजलेस नहीं है, वो ठीक है, पर कम से कम जो तुम कमाते हो उसमें ठगी चोरी तो नहीं करो, मिलावट तो नहीं करो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारे काम सब अच्छे होंगे। विश्वास रख के चलो और अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे, थोड़ा खाओगे, बचा के नहीं जाओगे और क्या होगा? खाने भर का तो भगवान सबको देगा ही देगा। बाकी करोड़ रुपए जोड़ के दुनिया में छोड़ के जाओगे वो नहीं छोड़ पाओगे। तो जितना आज है उतना खा लो, उतना मजा कर लो, क्यों परेशान होते? आज तो रोटी मिली, हमसे जब कोई आके बोलता है नुकसान पड़ा, ऐसा पड़ा, हम कहते रोटी खा के आए हो? नहीं, पहले ये बता। कहते खा के आए। मैंने बस फिर कल भी खाओगे, परसों भी खाओगे, चिंता क्यों करते? जिस परमात्मा ने सृष्टि में भेजा है तुमको वही चिंता करे। जिस उपाय जग नानक करना जिन की अतनय करनी सार, काय के लिए तुम सोचते? तो आज कितना इन छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन में कितना फायदा होता है। कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। ये समय भी नहीं रहा, अच्छा टाइम भी नहीं रहा, तो बुरा टाइम भी तो नहीं रहेगा। अगर
आज तुम देखो, तुमने दुख भगवान से नहीं मांगे थे। बिना मांगे अगर दुख मिलते हैं तो बिना मांगे सुख भी मिलेंगे, वो भी हम भगवान से क्यों मांगे? और इस जड़ शरीर के लिए मांगे, घर के लिए मांगे, बाल बच्चों के लिए मांगे, जो बड़े होकर के शायद तुमको पूछेंगे भी नहीं, उनके लिए चिंता करते। जैसा भगवान रखता है तुमको, उसमें तुम खाली खुश रह के दिखो, ये सबसे अच्छी बात है। जैसा चलाए, जैसा रखे, जहां रखे, ठीक है, सब बढ़िया ही बढ़िया। करता होगे तुम कुछ मत करो, कर्ता बन के कोई कर्म छोड़ोगे तो परेशान हो जाओगे, करोगे तो परेशान हो जाओगे। अकर्ता भाव में रहो, भगवान को दे दो अपना शरीर, जैसे चलाए, जहां बिठाए, जहां रखे, अपनी चिंताएं सब उसको दे दो, सौंप दो। और चिंताएं रख के काम करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, और होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो, ये भी समझो बात। जो होनी है तो होके ही रहेगी, और अनहोनी ना हो। जाको राखे साइया मार सके ना को, और मारे ही राम तो फिर राखे कौन? अब डुबो दिया इतने लोगों को, डुबो दिया, उस भगवान से कौन जाके झगड़ा करे? कहते हैं प्रकृति का कहर हो गया, कैद डाल दिया। प्रकृति कभी सुख भी देती है तो प्रकृति कभी डुबाती भी है, कभी तारती है, कभी डुबाती है। अब उनको क्या कहेंगे? अगर कोई जीवित मनुष्य हमसे बैर रखता है, हमारी फैमिली खत्म करता है, तो हम उससे दुश्मनी करते हैं। पर परमात्मा करता है तो उसको क्या बोलोगे? उसको तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो जो कर भी रहा है वो भी परमात्मा ही है। जो आज तुमसे बुरा चल रहा है, तुम कहते हो ये फलाना मेरे इस रूप में भगवान चल रहा है, तुमको वैराग दिलाने के लिए। नहीं तो शायद अहंकार आ जाता तुम अपने आप को कुछ का कुछ समझने लगते। भगवान थोड़ा तुमको टाइट करके चलता है, भाई इसके लगाम को खींच के चलो, नहीं तो अहंकारी बन जाएगा। अपने भक्त को अहंकार से बचाने के लिए, माया से बचाने के लिए खेल खेलता है, पर उसमें अज्ञानी जन दुखी होते हैं, ज्ञानी जन उसी में ही करिश्मे देखता है। विश्वास करामत की भी करामत है, रख के तो देखो विश्वास। अविश्वास नहीं रखो, अविश्वास रखेंगे तो फिर फंसेंगे। ज्ञानी अविश्वास नहीं करता है, विश्वासी का बेड़ा पार हो जाता है, जैसे तैसे गुजारा हो जाता है। ठीक है, अगर 3 टाइम नहीं खिलाएगा, 1 टाइम खिलाएगा तो शरीर 1 टाइम खा के भी चलता है। और मेरे ख्याल से खाने की भूख तो लोगों को कम होती है, पर समाज क्या कहेगा वो बुरा लगता है। खाने की चिंता नहीं होती है लोगों को, पर समाज में मेरा नाम खराब हो जाएगा। तेरा नाम तूने अपने को नाम रूप